ये आर्क डाउ का ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। और बहुत ही भयंकर, बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस ऑलरेडी मार्केट से आना शुरू हो चुका है। लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो पिछले 2 महीने से इस प्रोजेक्ट को जो प्रमोशन चल रहा था, और उस प्रमोशन के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो जो चीजें चेक करनी चाहिए एक डाउ प्रोजेक्ट के अंदर, एक डी फाई प्रोजेक्ट के अंदर, उन चीजों को यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई भी हिडन चीज यहाँ पर नहीं है। कोई भी यहाँ पर ऐसा चीज फिलहाल कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पर आप कह सको कि इसके अंदर कोई एरर हो। बट यस, उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट जैसे ही डिप्लॉय हुआ, इसको ऑडिट होने के लिए जाएगा ये सर्टिक के पास। उसमें फिर भी अगर कोई छोटा मोटा अगर रहता है, तो क्योंकि हम लोगों का एक V3 मॉडल है, वर्जन 3 मॉडल है, ठीक है। तो वर्जन 3 होने के नाते वहां पर अगर कोई छोटा मोटा कोई चीज है जिसको उनको हटाना है, तो वो बिल्कुल उसको हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो हट जाएगा, जो बचा कुचा ओनरशिप है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा आई डोंट थिंक पूरा का पूरा इन्होंने सारा रिनॉन्स किया होगा, बट फिर भी जो छोटे मोटे अगर ओनरशिप बचे हुए हैं, उनको भी ये एक हिसाब से बंद कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो मीनवाइल मैं इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कुछ लोग को होस्ट अगर बनना चाहें तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दें, सो दैट कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं को होस्ट बना सकूं, ताकि अगर मेरा सिग्नल या फिर कोई ऐसी आवाज वगैरह बीच में चला जाए तो आप प्लीज मुझे अलर्ट कर देना। नहीं तो मैं इधर से बोलता रहूंगा और आपको आवाज नहीं जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप बोल भी नहीं पाएंगे। सो अगर कोई यहाँ पर वॉलेंटियर बनना चाहता है, को होस्ट बनना चाहता है, तो आप या मैं ही कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ, ताकि आप उससे पहले मैं पहले तो 5G पे चला जाता हूँ अपने मोबाइल की। उससे पहले मैं एक सेकंड की मैं पहले किसी को, हमारे शेट्टी जी तो कहाँ चले गए, शेट्टी जी थे यहाँ पर, यस, शेट्टी जी को हमारे को होस्ट बना देते हैं। इसके अलावा और कोई सज्जन जो, जस्ट सेकेंड। ओके, मैं 5G पे आ गया हूँ। ओके, अमेजिंग। मनीराम जी भी हैं हमारे यहाँ से, झांसी से हैं, इनको भी को होस्ट बना देते हैं हम लोग। ओके, चलिए, बाकी सब लोग म्यूट रहे, वैसे तो आप अनम्यूट नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि गलती से अनम्यूट हो जाए तो आप अपने आप को म्यूट कर लें। सो फ्रेंड्स, जो आज मैं बताने वाला हूँ वो एक प्योरली कम्युनिटी बेस्ड एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कम्युनिटी बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता क्या है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब जिसको आप देखा जाए तो, अब जैसे प्रॉपर्टी है या फिर बिटकॉइन जिसका हम बात करते हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले प्रॉपर्टी का एग्जांपल बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या होता है कि भाई आपने एक प्रॉपर्टी लिया आज से करीब 10 साल पहले, ठीक है। तो अब वो प्रॉपर्टी पे आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने उसमें कोई मकान बनाया, ना आपने उस पर कोई मतलब खेती करी। फिर भी क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रेट अप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अगर आपने जिस रेट को लिया है वो रेट अप्रिसिएशन होता है। ज्यादातर केस के अंदर, मैं एक्सेप्शनल केस नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होता है। तो अब वहां पर ना कुछ खेती हो रही है, ना कुछ वहां पे कुछ उगाया जा रहा है, ना वहां कोई मकान है, ना कुछ है, खाली जमीन भी वहां पर उसका रेट बढ़ता रहता है। तो उसको बढ़ाता कौन है? वो बढ़ाता है कम्युनिटी, यानी हम और आप लोग ही उसको रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वहां पर कुछ भी नहीं है, एक जनरल बात कर रहा हूं। ऐसे ही कुछ दौर पहले, कुछ साल पहले, एक क्रिप्टो का एक जन्म हुआ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको बदलता ही रहता है, टेक्नोलॉजी आपको एडवांस होता ही रहता है। तो ऐसे ही 15 साल पहले, लगभग 15 साल पहले, क्रिप्टो का एक किसी सज्जन ने अचानक अपना स्टडी किया, उसको उसने एक अल्गोरिथम लिखा और एक
क्रिप्टो का डिप्लॉयमेंट किया बिटकॉइन के नाम से, और उसका सारा कुछ एक लॉजिक डाल दिया जो कि लॉजिकल है। मतलब उसने कहा 2 करोड़ 10 लाख आएंगे और इस तरीके से आएंगे करके उसने एक फॉर्मूला डाल दिया। तो लोगों को उसने अप्रोच किया। कुछ चंद रुपए के इनिशियली थे वो, फिर धीरे धीरे उसका लोगों को समझ आने लग गया, या कुछ लोगों ने उसके ऊपर पैसा डाला और एक हिसाब से रिस्क लिया, क्योंकि उनको वो लॉजिक समझ आया कि भाई लॉजिक उनको लगा कि हाँ यार ये हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे होता है। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, दूर जंग घर शहर से दूर जब खाली जगह होती है तो लोग उसको खरीद लेते हैं, या लोग जो ब्रोकर है वो बेचता है कि सर इसको खरीद लो, आगे जाकर के यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। तो कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जो लोग खरीदते हैं रख लेते हैं, वो पता लगे 5 10 15 साल बाद पता लगता है कि वो शहर बन गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास भी होंगे। तो ऐसे ही जब क्रिप्टो 15 साल पहले बिटकॉइन की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों को उसने पिच किया, कुछ लोगों को बोला कि भैया ये खरीद लो, अच्छा है, आगे जा करके फायदा होगा। तो कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। जिन लोग उनमें से जिन लोगों ने खरीदा, जैसे जैसे उसका रेट अप्रिसिएशन हुआ, यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा काम करता है, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे वो क्रिप्टो हो। ठीक है, और या कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जब वो रेट अप्रिसिएशन होने लग गया तो कुछ लोगों ने अपना फायदा निकाल करके चले गए और कुछ लोग होल्ड करके रखे। तो धीरे धीरे करते करते जो बिटकॉइन जो कुछ चंद रुपयों में था, आज 1 करोड़ रुपए का एक हो गया है। जो लोग इसको सुनते हैं, जिनमें पहले कभी सुना नहीं है, वो अवाक रह जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या चीज है, हवा है। उसके बावजूद वो लोग करोड़पति अरबपति बन गए जिन्होंने उसको लेकर के रखा था, जो कि बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो उसको देखा देखी बहुत सारे डी फाइव प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ गए, जिसमें इथेरियम है। इथेरियम के ऊपर बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं। कुछ वाकई में सॉल्यूशंस लेकर के आए, और कुछ टोकन कम्युनिटी की वजह से भी बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म किया। तो यहां पर अगर मैं आपको बात करूं तो प्योरली टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या है कि लोग जुड़ते हैं, एक दूसरा का हाथ पकड़ते हैं, या फिर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी बन करके एक बड़ी कम्युनिटी बनती है, और वहां पर एक दूसरे के फायदे यहां पर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आर्क के नाम से शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने से पहले, यानी पैसे डालने से पहले, आपको देखना चाहिए कि क्या, अगर मैं पैसे डाल रहा हूं और अगर मुझे जरूरत कल पड़ गई, मैंने आज पैसा डाल दिया और किसी वजह से कल जरूरत पड़ गई, तो क्या मैं उस टोकन को, उस कॉइन को बेच के कैश कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर वो कैश नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप थोड़े से रिस्क पे हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे रिस्क पे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई कि आप इसमें आज पैसा डालिए, 6 महीने बाद आपको ये आपके हाथ में आएगा, फिर आप इसको इस तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पैसा डालते हैं लोग अपने अपने रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से। बट जो आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट कल ही शुरू हुआ है, कल दोपहर में शुरू हुआ है। और जितने लोगों ने भी इसको देखा है, समझा है, ठीक है, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और अभी धीरे धीरे इसको प्रचार प्रसार इसका शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप आज पैसा डालते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, सोच समझ करके। आप 24 घंटे के बाद, यानी आज मान लेते हैं 11:30 11:45 हो रहे हैं, मान लेते हैं 12 बजे आपने लगाया, कल 12 बजे के बाद किसी भी वक्त आप एक बटन दबा करके अपने पैसे को निकाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो। जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, यानी आपका पैसा यहां पे नहीं रुक रहा है, या जबरदस्ती कोई रोक के नहीं बैठा है। और ये कंप्लीटली डी फाइव प्रोजेक्ट है, यही इसकी यूएसपी है। यानी आज पैसा डालें, आप कल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो पैसा कहां से आएगा और कितना पैसा यहां पर लिक्विडिटी के तौर पे एज रखा हुआ है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर कल जब शुरू हुआ था तो $30 मिलियन, यानी लगभग लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लिक्विडिटी जमा हुई थी। ठीक है, जो कि परसों शाम को 5:30 बजे बैलेंस के लाइव स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने लिक्विडिटी डाल करके उसको लॉक कर दिया। और कल कल के अंदर लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का
इसमें लिक्विडिटी ऐड हुई, यानी पब्लिक ने ही उसको डाला है। ये टोटल जितना पैसा है 400 करोड़ के आसपास, ये सारा का सारा पैसा पब्लिक का ही है, और पब्लिक ही निकाल सकती है इसको। कैसे डालना है, कैसे निकालना है, क्या आपको फायदा होगा, वही चीज आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि भी कैसे कैसे ये काम करता है। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर शेयर के थ्रू आपको ये प्रेजेंटेशन बताता हूं। अंत में हम लोग टेक्निकल कुछ सवाल जवाब अगर होंगे, जो टाइम बचेगा तो हम लोग वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका एक बेसिक एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं कि आपको कोई भी डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने से पहले, कोई भी, मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीजों को आपको देखना है। तो ये मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। यस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है एक पहला एक बेसिक गो थ्रू करते हैं हम लोग, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत इनिशियल पीरियड में हम लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सबको क्रिप्टो की बेसिक जानकारी आपके पास है। ठीक है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और सब लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा महासमुद्र की तरह है ये क्रिप्टो का पूरा वर्ल्ड, फाइनेंशियल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा पैसा नहीं डालना है जो आपने उधार लिया हो, या उधार ले करके, लोन ले करके, गोल्ड बेच करके, मकान बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके, ऐसा पैसा यहाँ पर नहीं डालना है। जो आपके पास स्पेयर पैसा है, जो आपको लगता है कि मैं उसको उसके ऊपर चांस ले सकता हूँ। देखिए, कोई भी काम करते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट भी कहीं करते हैं, तो वहां पर भी रिस्क होता है। तो यहां पर भी वैसे ही रिस्क आप इसको लेकर के चले, भले प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके बैक ऑफ द माइंड आपको रिस्क भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो रिस्क क्या है, कैसे है, कैसे आप बच सकते हैं, जब आप समझ जाएंगे, तो आप एक अवेयर्ड इन्वेस्टर की तरह यहां पर उसको जानने से पहले आप जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जब डी5 प्रोजेक्ट के अंदर जब हम एंटर करते हैं, तो बेसिक जो क्वेश्चंस होती हैं कि भी कैसे यहां पर ठगी होती है, उन चीजों से कैसे बचा जा सकता है, वो आज हम लोग यहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगेन वही, डी5 प्रोजेक्ट एक सिक्योर होना चाहिए, एटलीस्ट जो ऊपर से अगर हम देखें, सिक्योर दिखना चाहिए। वहां पर सिक्योर दिखने का मतलब क्या है कि वहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां से जो लोग, इनफैक्ट क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं क्रिप्टो में, यहाँ पर बेशक डेवलपर ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें बनाई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घुस जाता है और उसको ड्रेन करके चला जाता है, पैसा जो रखा है वो निकाल के लेके जाता है। कभी कभार डेवलपर ही ऐसा रास्ता बनाता है, कभी कभार जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उसकी लूपहोल को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो ऐसा यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। बैकडोर एंट्री का मतलब क्या है? देखिए, आजकल क्या होता है कि भाई शॉर्टकट सब जगह बने हुए हैं, है ना, हर जगह शॉर्टकट्स हैं, कि शॉर्टकट से अंदर घुस जाते हैं। तो यहां पर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ऐसा बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, आप आगे देखेंगे। इसके अलावा जहां पैसा रखा हुआ है, वहां अगर 1 रुपया भी है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कितना पैसा यहां पर आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो कि ब्लॉकचेन में ही पॉसिबल है, और कहीं पर भी ये पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकचेन को छोड़ करके कोई ऐसा वर्ल्ड नहीं है जहां ट्रांसपेरेंसी दिखती हो। ठीक है, अगर कोई चोरी भी कर रहा है, कोई चुरा करके लेके जा रहा है, तो भी वहां पर एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाता है वो। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके अलावा रग पुल नहीं होना चाहिए। रग पुल का मतलब, आपने पैसा डाला है, आपको भले आज 300-400 करोड़ दिख रहा है वहां पर, लेकिन पता लगे कल सुबह आप उठे और अब आपको आपको 1 रुपया ना दिखे, उसको बोला जाता है रग पुल। तो रग पुल का रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भले उसने लिक्विडिटी डाला हो, लिक्विडिटी लॉक किया हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डेवलपर ने ऐसा रास्ता बनाया हो जहां से उसको अपने आप टोकन मिंट कर दे और पैसा निकाल के ले जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि जो भी जो प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे रहा है, वो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनाप शनाप ज्यादा दिख रहा हो और पता लगे कि भाई वो इकट्ठे करके ले जाने वाला सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि इनको थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्जन थ्री का मतलब, इन इन डाउ प्रोजेक्ट्स के अंदर, डी5 प्रोजेक्ट के अंदर भी वर्जन होती हैं।
तो आज से कुछ साल पहले वर्जन 1 पे काम चल रहा था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल थे, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ऐसे डाउ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डी5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड, जो वर्जन 1 पे चल रहे हैं, और सक्सेसफुली वहां पर 3-3 हजार करोड़ से भी ऊपर की वहां पर फंड्स या लिक्विडिटी रखे हुए हैं। बस सिर्फ रेट अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो रहा है वहां पर, लेकिन अदरवाइज वो भी एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे सामने अवेलेबल है, बहुत सारे लोग जानते हैं। बट हम लोगों ने उससे और एडवांस लेवल यानी वर्जन 3 मॉडल पे हम लोग आ चुके हैं। तो बात करते हैं लिक्विडिटी पूल की, जहां पर पब्लिक का पैसा रखा होता है एज अ टोकन के अगेंस्ट में। आप इसको सिंपल गल्ला समझ सकते हैं कि भाई आपके हाथ में टोकन आ गया, आप उस गल्ले में जाकर के जब मर्जी आप टोकन दे सकते हैं और पैसा लेके जा सकते हैं। सब्जेक्ट टू वहां पैसा होना चाहिए। तो यही चीज आपको देखना है कि क्या लिक्विडिटी पूल के अंदर पैसा है कि नहीं है। भले आपके पास टोकन आ गए, जैसे मेरे पुराने प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारे टोकन है, लेकिन आज उस गल्ले के अंदर पैसा ही नहीं है, तो उस टोकन को मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कूड़ा है मेरे लिए। ठीक है। तो ऐसा ऐसी जगह पर आपको नहीं लगाना, ऐसा कोई रास्ता तो छोड़ा हुआ नहीं है, वो देखना है। तो अगर लॉक्ड है लिक्विडिटी, तो आपके लिए एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि भाई लिक्विडिटी डाला है और वहां पर उसको लॉक कर दिया है। ठीक है। लॉक के अलग अलग तरीके होते हैं, या तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डलता है, या फिर एक सर्टन पीरियड के लिए लॉक होता है, या फिर उसको परमानेंटली नल एड्रेस पर डाला जाता है, या फिर परमानेंटली डेड एड्रेस पर डाला जाता है। कहने का मतलब है कि उसके अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट जो हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं, उन सब में सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा वाला जो अवस्था है, या फिर जो सबसे अच्छा सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, वो है कि आपने लिक्विडिटी लॉक कर दिया। लिक्विडिटी लॉक करने के बाद आपने बिल्कुल उसको डेड एड्रेस पे डाल दिया। ठीक है। तो वो सबसे अच्छा है। अगर अनलॉक्ड है, लॉक नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी उसमें से पैसे निकाल के भाग जाएगा। तो ये चीज आपको पहले देखना है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है। वेरीफाइड कैसे होगा? आपने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ले जा करके आप ब्लॉकचेन पे डालेंगे, तो नीचे आपको वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, उसके ऊपर एक ग्रीन टिक लगा होता है मोस्टली। उसका मतलब यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। जो डेवलपर है उसने अपना एक ऑथेंटिसिटी वहां पर शो किया हुआ है कि भाई ये यहाँ पर मतलब एज अ अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है। वो वेरीफाई किया गया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का ओपन मतलब वो लिखा हुआ जो कोडिंग वोडिंग होता है वो ओपन सोर्स होना चाहिए, यानी उसको अगर मुझे उसको पढ़ना आता है, उस लैंग्वेज को पढ़ना आता है, तो मैं पढ़ सकूं। ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो हिडन नहीं होना चाहिए, कि मतलब बंद कर दिया उसको ताले में बंद करके, प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सिंपल एक टर्मिनोलॉजीज है। यानी अगर आपको मान लो पढ़ना नहीं आता है, तो सिंपल कॉपी करके आप कोई भी जो आज की डेट में टूल्स हैं, जैसे चैट चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, या ऐसे कई सारे यहाँ पर जो रीडिंग के लिए दिए हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के हमको आसान भाषा में समझा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो मैं पढ़ सकूं मीन्स समझ सकूं मीन्स उसमें वो पढ़ करके जब समराइज करके मुझे भेजेगा, तो वो मुझे बता देगा कि ये इसके अंदर क्या पैसे लगाने लायक है कि नहीं है, रिस्क कितना है। रिस्क तो मैं लूंगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में तो हर जगह रिस्क होता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिस्क किस लेवल तक है। कि ऐसा तो नहीं मैं आज पैसे डालूं और उसमें उसने ऐसा कोई लूपहोल डाला हो जो पैसा लेकर के भाग जाए। तो इस तरीके के आपको पढ़ के वो बताने के लिए वो कॉपी और पेस्ट करके भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी वो है जहां पर टोकन्स का हमारी सिक्योरिटी करता है, वहां पर पैसा जाता है, उसके अगेंस्ट में टोकन मिंट होते हैं। और वो किसके कंट्रोल में है? वो कोई ऐसा तो नहीं किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में हो। ठीक है। तो वो भी देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग समझदार हैं, तो आप उसको सिंपली ऐसे बहुत सारे टूल, अगेन मैं कोशिश करूंगा अगर आज टाइम है तो वहां पर आप डाल करके चेक कर सकते हैं कि किसके कंट्रोल में है। ठीक है। इनिशियली तो यस वो उन्हीं की जो कोर टीम होगी उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आगे जाकर के वो कम्युनिटी के हाथ में आने वाला है, यानी डाउ के थ्रू वो सारा कुछ काम होने वाला है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, यानी जो हमको इंसेंटिव्स वहां पे दिखाए जा रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। इसके अलावा रेट जो होता है वो पंप और डंप तो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कल 100 करोड़ से भी ज्यादा का यहां पर लोगों ने टोकन्स बाय किए। तो बाय किए तो कहीं ऐसा तो नहीं वो एकदम शूट अप हो जाए।
तो वो शूटअप ना हो, इसके लिए रिजर्व बेस्ड स्टेबलाइजर करके एक ऑप्शन डाला है जिसको आरबीएस बोलते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही सिर्फ बाइंग 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 होने लग जाए तो वो ट्रिगर करता है, ट्रिगर करके क्या करता है, अपने पास से टोकन बेच करके रेट को स्टेबलाइज करता है। क्योंकि क्या होगा कि भाई मान लेते हैं कि आज हर एक आदमी चाहता है कि भाई मेरे को कम से कम पैसे में मिले, और मैं ये एकदम जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए तो मैं उसको बेच के निकल जाऊं। तो हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यहां पर पंप करे, बड़ा पैसा डाले और उसको एकदम शूटअप करे, और शूटअप करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ही वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना करे और कम्युनिटी का पैसा लेकर के चले जाए। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ आरबीएस मॉडल डाला गया है, जहां पर अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे पंपिंग का या लोग बड़े बल्क में बाय कर रहे हैं, तो वो टोकन अपने पास से बेच करके उसको स्टेबलाइज करता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कोई सज्जन जिसके पास बहुत सारे टोकन या तो स्वैप से बाय किया या फिर कोई कहीं से अर्न किया, अर्न करने के बाद एकदम अगर बेचना चाहे तो भी यहां पर क्या करेगा, वो आरबीएस ट्रिगर करेगा। कैसे ट्रिगर करेगा, जैसे जैसे सिर्फ गिरना 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 शुरू हुआ तो उसने क्या किया था, शुरू में जब बाय बाय हुआ था तो यूएसडीटी उसके पास थे, उसको उस यूएसडीटी से टोकन को बाय करके उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये मॉडल इस पे इंप्लीमेंट हो गया है, जो कल यहां पर उसको बखूबी तरीके से हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि 100 करोड़ का लगभग लगभग $13 मिलियन की अगर बाइंग हुई है, तो अगर ये मॉडल नहीं होता तो कल कल में ही वो लगभग लगभग वो $30 से शुरू हुआ था, लगभग लगभग $50 के आसपास वो ट्रेड कर सकता था। और जब $50 पे जाता तो हो सकता है जिसने 30 32 33 35 पे जिसने टोकन खरीदे हैं वो बेचता, बेच करके निकल जाता। ठीक है। तो वो आरबीएस मॉडल होने के कारण वो पॉसिबल यहां पर नहीं है, यानी मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं है। और ये आरबीएस कोई इंडिविजुअल बैठ करके नहीं कर रहा है, जमाना है टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, एआई के थ्रू सारी चीजें मतलब देखा जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये थे मेजर जो 5 तरीके के क्वेश्चंस। अब इसको मैं थोड़ा सा और एलॉबरेट करूं तो सिंपल सी बात है कि आप अगर एलपी, जो एलपी लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल एलपी लॉक एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है। हर एक डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर एलपी लॉक होता है, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो या फिर कोई और सोर्सेस के थ्रू लॉक होता है। लेकिन एलपी लॉक होने के बावजूद हमको ये देखना है कि कहीं टोकन किसी के हाथ में पहले से ना हो। ठीक है। अभी भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं मार्केट के अंदर जो डीफाई के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन उनके पास पहले से टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो खासकर इंडियन डेवलपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थोड़ी, सोच उनकी सोच बहुत हल्की होती है। तो उन लोगों के अगर आप प्रोजेक्ट स्टडी करोगे, आप उनके होल्डर्स पे जाओगे, उनके आप एलपी होल्डर्स के पास जाओगे, तो वहां पर उनके पास पहले से ही टोकन्स रखे हुए हैं। बट यहां पर आप जब देखोगे तो यहां पर पहले से किसी के पास टोकन नहीं होंगे। जो भी आना है वो सिस्टम से ही आने हैं। मतलब जो इनिशियल मिंट हुए टोकन, वो मिंट होकर के या तो वो एलपी में, लिक्विडिटी प्रोवाइड एलपी में चले गए, पूल में चले गए, या फिर ट्रेजरी में चले गए, या फिर आरबीएस मॉडल में चले गए। यानी किसी इंडिविजुअल के हाथ में, किसी इंडिविजुअल एड्रेस पे आप टोकन्स नहीं देखेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, देखेंगे तो आपके किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट में यहाँ पर टोकन आपको देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन वही कोई और प्रोजेक्ट पे आप जाकर के देखेंगे तो किसी में 25,000 टोकन दिखेंगे, किसी पे 10,000 दिखेंगे, किसी में 1 लाख टोकन दिखेंगे। बट यहां पर आपको एक भी टोकन आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास ऐसे बल्क में टोकन है, किसी भी डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर है, तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप उससे दूर रहें। क्योंकि हो सकता है कि आज वो बोल रहा होगा कि भाई नहीं, मैं नहीं बेचूंगा इसको, मैंने अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, ये रखा है, वो रखा है। बिल्कुल क्रिप्टो के अंदर ये ट्रस्ट वाला मैटर काम नहीं करता है। इसी ट्रस्ट की वजह से हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान पिछले प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखे हैं और झेले हैं। हमारा और हमारी कम्युनिटी का पैसा कब कौन निकल के लेके जाता है किसी को नहीं पता होता है। तो यहां पर आप अपने चीजों को अंडरस्टैंड करें, पहले जो बेसिक चीजों को जो देखना चाहिए, उसको देखने के बाद आप किसी के पास टोकन एक्स्ट्रा ना पड़े हो, किसी के पास बिना सिस्टम के थ्रू आ रहे हो, ऐसा अगर कोई सिस्टम में टोकन का रास्ता है तो प्लीज आप उसमें 1 रुपया ना डालें। ठीक है। क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको धोखा मिलने ही वाला है। सो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं, उनको आप खुद स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स होने का एडवांटेज क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को, आप जो है जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है
उसको तो आपको रीड नहीं कर सकते, और अच्छे अच्छे क्या कहते हैं आईटी के प्रोफेशनल्स भी रीड नहीं कर पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके, जो टूल्स बने हुए हैं, चैट जीपीटी वगैरह जो बने हुए हैं, वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को डालेंगे, तो वहां पर आप उसको समराइज कर सकते हैं कि भैया वो एक आसान भाषा में आपको चेक करके बता देता है, क्योंकि वहां पर अल्गोरिदम है। इसके अलावा ट्रेजरी यहाँ पर जो है, जहां पर पैसा एक हिसाब से एलपी के अलावा कुछ पैसा यहाँ पे ट्रेजरी में होता है, या फिर टोकन होते हैं, या फिर वही कंट्रोल करता है सारा कुछ, इस पूरे सिस्टम को, जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। वो डाओ यानी मल्टी सिग्नेचर से उसको गवर्नेंस के लिए बनाया गया है। यानी वहां पर क्या है कि वो कम्युनिटी ही कंट्रोल करती है। ट्रेजरी का मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आज प्रॉफिट आ रहा है मान लो 0.6% या 0.5%, मान लेते हैं आज प्रॉफिट आ रहा है, और हमको लगता है यार ये कम है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई जैसे जैसे नॉर्मली होता है एज ए लीडर होने के नाते, या फिर कम्युनिटी क्या कहती है, सर अगर 1% होता ना बहुत अच्छा होता है, या फलानी कंपनी 1% दे रही है, फलाना सिस्टम 1% दे रहा है, हमारा कम है इसलिए हमारे को बिजनेस नहीं आ रहा है। तो सब लोग ये कहते हैं भाई ठीक है भाई, इसको चेंज करना है, 1% पे करना है। तो क्या होगा कि वो ऐसे रातों रात यहाँ पर चेंज नहीं होगा। उसके लिए बकायदा एक डाउ वोटिंग होगी, ठीक है, जो कि कम्युनिटी वोट करेगी। डाउ का मतलब है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, हम लोग एमपी चुनते हैं, एमपी पीएम को चुनता है। ऐसे ही हम लोग पहले वोट करेंगे उस प्रपोजल को कि भैया इसमें 0.5 से या 0.6 से 1% करना है कि नहीं करना है। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि हाँ इसको 1% कर दो, तो 60% अगर जितने भी वोटर्स है उसमें से 60% अगर मान लो एग्री करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद सिस्टम क्या करता है, डाउ, जो डाउ सिस्टम, जो कि वो भी डिफाइन सारा कुछ है, वो डाउ सिस्टम रैंडमली 9 लोगों को चुनता है अपने आप। अच्छा, वहां पर प्री डिफाइंड नहीं है कि यही होगा यही होगा यही होगा। हो सकता है वहां पर रमेश हो, सुरेश हो, गिरीश हो, कोई एक्स हो, कोई वाई हो, कोई जेड हो। ऐसे 9 लोगों का एड्रेस वहां दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पर मेरे वॉलेट के एड्रेस की आइडेंटिटी है। तो ऑटोमेटिकली वो 9 लोगों को चुनता है। अब उन 9 लोगों में से जब तक 5 लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे पहले तो कम्युनिटी ने उसको अप्रूव किया, उसके बाद जब तक वो 9 लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिग्नेचर का मतलब एक बटन नहीं दबाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे हिंदुस्तान में जैसे आपने देखा कि जब हम लोग वोट करके सरकार बनाते हैं, सरकार बनने के बाद जो भी प्रपोजल बनता है वो कैबिनेट अप्रूव करता है, फिर कैबिनेट अप्रूव करने के बाद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है। जब सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या मेजोरिटी से जब एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर के वो इंप्लीमेंट होता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि डाओ भी ऐसे ही काम करता है। यानी रातों रात यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, जो एक बारी सिस्टम ये डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी का क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जो DeFi प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, अगर उसको कोई लूपहोल ना हो तो। हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, जो पिछले 15 महीने से सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट, डाओ बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर ऐसे ही जैसे रेवेन्यू मॉडल है ऐसे ही है, लेकिन वहां पर वर्जन 1 के ऊपर काम कर रहा है। वहां पर क्या हुआ कि एक इनिशियल लेवल पे रेट शुरू हुआ, एकदम शूट अप हुआ, जो इनिशियली जैसे जैसे लोग बाय करते गए तो काफी रेट ऊपर तक गया। फिर उसके बाद जिन लोगों को ऊपर क्या कहते हैं, पहले वालों को फायदा होता गया, तो ऊपर वाले वो बेचते गए, तो वो अब रेट वापस गिरना शुरू हो गया, जबकि वहां पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, ठीक है। लेकिन यहां पर उसको वर्जन 3 में कर दिया गया है, और ऐसे DeFi के प्रोजेक्ट बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं। एक बार DeFi प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय हो गया, तो प्रोजेक्ट वहीं रहेगा, हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपके सामने बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जब मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग करूंगा तब मैं आपको उसके साथ शेयर भी करूंगा। अब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो के अंदर किस तरह के टोकन्स होते हैं। एक होता है स्टेबल कॉइन, जिसमें हम लोग डाई, USDT, USDC, ये स्टेबल कॉइन है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता कि हाँ, हम लोग जो लेन देन करते हैं वो अलग होता है कि भाई कभी हम लोगों ने 90 का लिया, कभी हमने 91 का लिया, कभी हमने 88 का लिया, ये अलग मैटर है। अदरवाइज वो टोकन कभी भी
फ्लक्चुएट नहीं करते हैं कि आज वो 90 का है, कल वो 50 का मिलेगा या 40 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो उतने के आसपास ही 1-2 रुपया ऊपर नीचे जो हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा नॉन स्टेबल कॉइन जिसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, इस तरह के जो सोलाना है, ये आज हो सकता है $100 का हो, कल को हो सकता है वो $130 का हो, या फिर $70 का हो, है ना, जिसके अंदर अप डाउन ऊपर नीचे चलता रहता है। बट आज जो हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो हम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो अल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन। मतलब वो एकदम शूटअप भी नहीं होगा और एकदम नीचे भी नहीं आएगा, उसका एक बेस प्राइस होगा। उस बेस प्राइस से लगभग 5 से 7 गुना ही वो ट्रेड करता रहेगा। अब वो बेस प्राइस कैसे डिसाइड होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से है। अगर आप बैकएंड में जाएंगे, बैक ऑफिस में जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो वहां मेंशन होगा क्या फ्लोर प्राइस है। वो फ्लोर प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर क्रिप्टो आया है, आज 10 सेंट का है, ये आगे जाकर के कुछ नहीं तो 6 महीने बाद आप इसको $5 तक देख सकते हैं, हमारा टारगेट है $5 तक पहुंचना। लेकिन उसका रोड मैप तो किसी के पास होता नहीं है, सोचने से तो कुछ हासिल होना नहीं है, है ना। जो हम लोग भी जिस प्रोजेक्ट में थे, हम कहते थे कि हम लोग बिटकॉइन को बीट कर जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे सोचने से नहीं होता है, वहां पर चीजें लॉजिकल होना चाहिए। जहां पैसा एलपी के अंदर है, यहां पर जैसे एलपी के अंदर यूएसडीटी है, प्लस ट्रेजरी के अंदर जो यूएसडीटी है, उसको मिला करके मार्केट के अंदर जितने टोकन गए हैं, क्योंकि एक मिंटिंग टोकन है। मिंटिंग टोकन का मतलब पहले से कुछ मिंट करके क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है। यहां पर जितना पैसा जाएगा एलपी में और ट्रेजरी में, उसके हिसाब से ही टोकन मिंट होकर के आने हैं, ठीक है। तो उसको हिसाब करके लेटस अज्यूम $70 मिलियन की लिक्विडिटी एलपी में है, और ट्रेजरी के अंदर मान लेते हैं $30 मिलियन की लिक्विडिटी है, और टोटल 10 मिलियन टोकन मार्केट में अगर जा चुके हैं, तो आपका फ्लोर प्राइस बनता है $10 का, ठीक है। और जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी एलपी में और लिक्विडिटी पूल में, और टोकन बढ़ेंगे, तो वो रेट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आज जो आर्क टोकन का जो फ्लोर प्राइस है, वो है लगभग $11 के आसपास, ठीक है। और जो ट्रेडिंग प्राइस है, अगर जो ट्रेड हो रहा है, वो लगभग लगभग $40 के आसपास ये चल रहा है। तो ये ऐसा है कि भाई अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए फ्लोर प्राइस का क्यों ये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये होगा क्या। अब मान लेते हैं कि जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैंने $40 पे खरीदा है कोई चीज, तो या फिर अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन को बनाने के लिए लगभग 16-17 हजार डॉलर मिनिमम खर्चा है एक बिटकॉइन का। इससे पहले एक बिटकॉइन का मिंटिंग कॉस्ट है लगभग $16,000, तो वो उसका बेस प्राइस हो गया, ठीक है। अब कोई आदमी मान लो कोई इसको डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो कल को अगर मान लो वो रेट गिरता भी है, तो वो 16,000 से नीचे तो बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग है 16-17 हजार डॉलर की बनाने की, जो मिंटिंग के तरीके से। तो वो हो गया उसका फ्लोर प्राइस। लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, लगभग लगभग 1,10,000 डॉलर। वही सेम प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐसे ही होता है। अगर आप बात करें तो वो कहते हैं ना कि एक रजिस्ट्रेशन प्राइस, है ना, सरकारी प्राइस जिसे हम बोलते हैं, भले वो बेशक उस सरकारी प्राइस से 10 गुना ऊपर बिक रहा हो, ठीक है, बट एक सरकारी प्राइस होती है जो वहां पर उस रेट पे रजिस्ट्री होती है, ठीक है। उसका फ्लोर प्राइस वो हो गया। मान लेते हैं कि भाई आपको 50,000 का एक गज का रेट मिल रहा है, बट उसका फ्लोर प्राइस यानी जो रजिस्ट्रेशन प्राइस है, वो अगर मान लो 4,000 रुपए का है, तो क्या होता है, वो आपका फ्लोर प्राइस है। तो हमेशा फ्लोर प्राइस से ऊपर ही ट्रेड होने वाला है ये। तो आज इसका फ्लोर प्राइस लगभग $11 के आसपास है, बट ट्रेडिंग प्राइस ये लगभग $11, सॉरी 11 डॉलर का फ्लोर प्राइस है, और लगभग $40 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब आरबीएस कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूले के तहत काम करता है। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं, आज मार्केट में हम लोग देखते हैं कि भी एक मान लो जो सरकार जो चाहे कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर नोट छाप दो, भाई नोट ही तो देना है वहां पर। अगर नोट छाप दो, नोट देंगे, मार्केट में पैसा आएगा, तो क्या होगा, लोग खरीदते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए एक कैलकुलेशन होता है कि भैया कितने नोट मार्केट में देने हैं। अगर ज्यादा नोट नोट जबरदस्ती छाप छाप, क्योंकि पेपर पेपर ही तो है वो, ज्यादा नोट अगर मार्केट में छाप देंगे, तो क्या होगा, डी वैल्यू होगा वो, ठीक है। सरकार ऐसा नहीं करती, तो उसको एक रेगुलेट करती है। वो रेगुलेट कौन करता है, हमारा आरबीआई और भारत सरकार उसको रेगुलेट करता है। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। बट यहां पर ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो यहां पर एक अल्गोरिदम डाला गया है
आरबीएस मॉडल, वाईआरएफ मॉडल के नाम से इसको डाला गया है, जो मार्केट को स्टडी करता है। स्टडी करके कितने मार्केट के अंदर डालने हैं, कितने निकालने हैं, वो सारी चीजें बर्न और क्या कहते हैं, मिंट, दोनों ही यहाँ पर साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो अब ये आरबीएस मॉडल वो करता क्या है, रिजर्व में जहां फंड रखा हुआ है, वो क्या करता है कि भाई अगर मान लो किसी ने बाइंग 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 करके रेट मतलब अप करने लग गया, जो कि पॉसिबल है, जैसे कल हमने देखा बायर थे, ठीक है, तो बाय करने पे क्या होगा कि आरबीएस मॉडल ट्रिगर करेगा और उसके पास जो टोकन है, जब बाइंग ही हो रही है, तो अपने पास जो टोकन है उसको बेच करके उसको रेट को स्टेबलाइज करेगा। ऐसे ही कल को मान लेते हैं कि सेलिंग शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करते आज से कुछ महीने कुछ टाइम के बाद लोगों के पास रिवॉर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। जब रिवॉर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो लोग बेचेंगे, कैश करेंगे। जब कैश करने लग जाएंगे, जब बहुत ज्यादा लोग कैश करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली रेट गिरेगा। लेकिन जो इनिशियल टाइम पे जो टोकन बेच करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे से वापस वहां पर बाइंग शुरू होगी। उस बाइंग से क्या होगा कि रेट को स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरह का एक मॉडल हमारे पास काम कर रहा है। वी वन मॉडल और वी थ्री मॉडल में फर्क क्या है? सिंपल है, वी वन मॉडल जो इससे पहले जितने भी टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट थे, जहां पर भले डिसेंट्रलाइज्ड हो, वो क्या होता था, फिक्स एक फ्लोर प्राइस होता था, उस प्राइस से शुरू होता था, सिर्फ बायर बाइंग 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 करने से वो रेट ऊपर चला जाता था। जब ऊपर चला गया तो क्या होता था, लोग बेचने लगते थे और वो नीचे आ जाता, कंट्रोल कुछ नहीं था वहां पर। फिर लोग बोलते थे सर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको तो डीफाई है, आपने लोग जिनके पास टोकन है वो बेच सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन V3 मॉडल के अंदर उन सिस्टम को एलिमिनेट किया गया है, जिस कारण से क्या है कि छोटे मोटे अगर कहीं कोई मैनेज करना होगा, छोटा मोटा अगर कोई चीज, अगर V3 मॉडल को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, V1 मॉडल और V3 मॉडल को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, तो ये V1 मॉडल वो हो गया, मान लेते हैं आपने, एक बात है, मान लेते हैं पंचर होगी और आप उसको वर्कशॉप में लेके चले गए, ठीक है। वर्कशॉप में ले जाने के बाद आप, अगर आपका वर्जन 1 वाला मॉडल है, तो वो वर्कशॉप वाला बोलेगा सर थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए हैं, आपका टायर पंचर है, लेकिन यहाँ पर वर्जन 1 होने के नाते आपका टायर नहीं बदलेगा, पूरी आपकी गाड़ी ही बदलनी पड़ेगी, ठीक है। ये है वर्जन 1 मॉडल। लेकिन वर्जन 3 मॉडल का क्या है? वर्जन 3 मॉडल का ये है कि भाई अगर आप कार में पंचर हो गया और आप वर्कशॉप लेके चले गए, तो वो क्या बोलेगा, सर ठीक है, आपके टायर पंचर हुआ है, मैं आपका टायर बदल देता हूं। तो ये वर्जन 3 मॉडल है, यानी उसकी बेसिक आर्किटेक्चर में जो कोर आर्किटेक्चर है, उसमें से आप जो छोटे मोटे माइन्यूट वाले जो चेंजेस कर सकते हैं वो यहां पर पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए भी एक हिसाब से डाउ का परमिशन लेना पड़ेगा। वर्जन 1 के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा वर्जन और वर्जन 3 का मॉडल। समराइज कर दूं तो बहुत सिंपल मॉडल है कि भाई आपका मिंटिंग का ये पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे जमा होता है, आरबीआई स्टेबलाइज करने के लिए करता है। इसके अलावा ट्रेजरी इनफ्लो आउटफ्लो आप ट्रैक कर सकते हो, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सब चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जो मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल जो है, मल्टी सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पर मैनेज किया जाता है, जिससे कि इनिशियली 9 लोग उसको सिग्नेटरी हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड डाउ प्रोजेक्ट बनने वाला है। अब यहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, या कितने आपकी कमाई होने वाली है, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो हम लोग फटाफट गो थ्रू करते हैं, ताकि आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये वर्जन 3 का ये ओवरव्यू है। जहां पर कैसे आपको एंटर करना है वो आपको बताता हूं। यहाँ पर दो तरीके के पैकेजेस हैं, जिसमें आपको पहला पैकेज है बॉन्ड, जहां पर आप यूएसडीटी दे करके इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये सिस्टम बना हुआ है। मिनिमम $100 का यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। $100 इसलिए बता रहा हूं, आप एंटर तो आप उससे कम पे भी कर सकते हैं, बट $100 से आप एफिलिएट इनकम लेने के हकदार हो जाते हैं। अगर 100 से कम है तो आपको एफिलिएट मॉडल के थ्रू बेनिफिट नहीं मिलने वाला, यानी आपको 3 बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो बॉन्ड के थ्रू अगर आप सिस्टम में एंटर करते हैं, तो मिनिमम 30 दिन का यहां पर उस पैसे का लॉक इन रहता है, ठीक है। फिक्स्ड लॉक इन है वो, कि आपका मिनिमम 30 दिन है, मैक्सिमम 360 दिन आप चुन सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन में एंटर करना है, ठीक है। 0.7% से 1% पर डे तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पैकेज के हिसाब से। अगर आपने 30 दिन का चुना है, जो भी अमाउंट से आप एंटर कर रहे हैं, 0.7% पर डे 24 आवर में ये आता है। लेकिन ये आता है आधा आधा करके 12-12 घंटे में, यानी 0.35 आपके पास हर 12 घंटे में आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो उसको रोज रोज निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। तो आप जैसे ही मान लो आज
12 घंटे के बाद 0.35% आया, ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड का मतलब अगली बार जो 12 घंटे में आएगा उस 0.35 के ऊपर भी 0.35 आएगा। तो ऐसे कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। अगर आप 1 साल तक छोड़ देते हैं तो आपको लगभग लगभग 0.7% पर डे के हिसाब से साल का लगभग लगभग 11 गुना आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है। और अगर आप 1% के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग 37 गुना आपके पास बेनिफिट यहां पर मिल सकता है। चॉइस आपका है, पैसा आपका है, आपको हिसाब से करना है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो कि एक फाइन प्रिंट जिसे हम कहते हैं, यहां पर प्रिंसिपल आपका पूरा उतने दिन के लिए लॉक नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने $1,000 30 दिन के लिए लगाया है तो आपको 30 दिन के बाद वो $1,000 नहीं मिलता, क्योंकि अगर $1,000 30 दिन के बाद मिल जाएगा फिर आपके पास एकदम सेलिंग के लिए प्रेशर बनेगा, है ना। बट यहां पर क्या होता है कि वो $1,000 डिवाइडेड बाय 30 डेज, रोज आपको जो हिस्सा है $33, ठीक है, तो वो रोज आपका अनलॉक होता जाता है। यानी प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट डेली अनलॉक होते रहते हैं, जिसको आप चाहें तो आप अगले दिन से ही लेना शुरू कर सकते हैं। यानी जो मान लेते हैं 0.7% पे आपने $1,000 डाला है, तो आपको अगले दिन $7 का बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको $33 भी अनलॉक हो जाता है। तो आप चाहें तो $40 आप अगले दिन ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल का आपने $33 आपने विड्रॉल किया है, तो उससे अगले दिन आपको जो रिवॉर्ड आएगा वो आपको आएगा 967 $967 पे ही आपको ROI नेक्स्ट जनरेट होगा। तो जितना प्रिंसिपल निकाल जाएंगे वो कम हो करके उसके हिसाब से आपके पास आना है। इसके अलावा बॉन्ड के अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि उस सिस्टम के हिसाब से उस टाइम कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, जो कि 5% से लेकर के 25% तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो कितना मिलेगा आपके बैक ऑफिस में ही वहां पे दिखता है, जो कि अपडेट होता रहता है। ठीक है। जैसे कल था, क्योंकि कल बहुत ज्यादा लोग लिक्विडिटी या बॉन्ड में डाल रहे थे, तो वहां पर 5% के आसपास फायदा हो रहा था। यानी जितने भी लोग हैं उनको एडिशनल 5% के टोकन वहां पे मिल रहे थे। ये तो है 30 दिन मिनिमम के साथ और मैक्सिमम 360 दिन के। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं भाई, ये 30 दिन भी क्यों मैं इंतजार करूं। जो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं स्टेकिंग मॉडल में आना चाहता हूं, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, जहां पर आपको टोकन, स्टेकिंग मॉडल के अंदर आपको टोकन परचेज करना है। कहां से परचेज करना है? वहीं बैक ऑफिस में ही एक स्वैप का ऑप्शन है। उस स्वैप में जाकर के आप यूएसडीटी ऊपर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना यूएसडीटी का आपको परचेज करना है, नीचे वहां पर आपको टोकन बता देगा। नॉमिनल फीस पे करके आप स्वैप बटन दबाएंगे तो आपको आपके टोकन आ जाएंगे। उस टोकन को आप स्टेक कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी मिनिमम $100 वर्थ के टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे। अगर कहीं, अब जैसे परचेज करते समय क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली 100 ऊपर डाल दिया और नीचे आपके टोकन आ गए और आपने स्टेक कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आपके पास $100 के टोकन नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो 98 के आए, 97 के आए, या 99 के आए। तो आप $100 के एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, एफिलिएट मॉडल में नहीं आते हैं। तो प्रिफरेबली आप $110 के ही टोकन परचेज करें, जो आफ्टर फीस वगैरह कटने के बाद आपके पास 105 या $107 के आसपास का आ सकता है, जो कि आपकी एफिलिएट में एलिजिबिलिटी हो जाती है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने टोकन बाय किया जो भी आपने अमाउंट का, उसके बाद आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में आप आते हैं, एंटर करते हैं, तो 24 घंटे के बाद उस पैसे को कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब किसी दिन मान लो सपना आया रात को कि भाई नहीं भाई मुझे पैसा नहीं लगाना है, या पैसा लगा हुआ निकाल लो, भगवान जी ने आकर के बता दिया भैया ये निकाल लो, ये गड़बड़ होने वाला है, तो आपने उसी टाइम उठे, आपने उसको अनस्टेक किया। अनस्टेक करके आपने क्या किया, वहां पर स्वैप के बटन में पहले जहां यूएसडीटी ऊपर था वहां पर आपने एआर के टोकन डालना है, और नीचे यूएसडीटी बता देगा इतने यूएसडीटी आएंगे, आपने फटाक से बटन दबाना है। यहां पर आपको 2.5% फीस पे करके आपको एग्जिट मिल जाएगा। लेट अस अज्यूम आपने $1,000 के आपने टोकन एग्जिट के लिए आपने स्वैप किया, तो आपके पास केवल $25, 2.5% के हिसाब से $25 कट के $975 आपके पास यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है कि भाई आप क्यों जा रहे हो, नहीं रुक जाओ, नहीं आप जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा वाला फंडा ही नहीं है। आपको जब मर्जी चाहे सिंपल एक बटन दबा करके आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी 30 से 360 दिन का ऑप्शन है। अगेन वहीं पर ही 7, 8, 9, 10, 30 दिन में आपको 7.7%, 3 महीने में 0.8,
160 दिन में 0.9 और 360 दिन में 1% आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी टोकन बाय करके ही आप स्टेक कर रहे हैं। तो बॉन्ड में और स्टेकिंग में ये फर्क है। बॉन्ड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा $100 या $1000 या $10,000 आपने डाला, आपको टोकन आपको खुद नहीं बाय खरीदना, सिस्टम अपने आप बाय करके आपको स्टेक करेगा। प्लस आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी वहां पर बॉन्ड में मिलने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दोनों ही आपके पास है। इसके अलावा यहाँ पर टोकन डिफ्लेशन मैकेनिज्म है। डिफ्लेशन का मतलब बर्निंग मैकेनिज्म, जब जब आप ज्यादा हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय और बायबैक और बर्न भी यहाँ पर करता है। इसके साथ साथ विड्रॉल पे भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जहां पर बाय होता है मिनिमम, जैसे मैंने कहा मिनिमम $100 से शुरू कर सकते हैं या फिर आप टोकन परचेज करके भी आ सकते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग होता है डेली डेली 0.6% से ऑनवर्ड्स 1% पर डे तक आपको मिलता है। अगर 1 साल तक रखते हैं तो 8 गुना से लेकर के लगभग 37 गुना तक आपके पास टोकन का रिवॉर्ड आ सकता है। ध्यान रखिए, टोकन का रिवॉर्ड आ सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर टोकन कल को रेट गिर गया तो क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अगर आपने $10 के हिसाब से 10 टोकन यानी $100 अगर आपने टोकन स्टेक किया था, 1 साल आपके पास 370 टोकन आएंगे। लगाया कितने का था, $10 के हिसाब से 10 टोकन, 370 टोकन आ गए। इसी कारण अगर 90% रेट गिर गया, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जो कि हमको दिखता नहीं है क्योंकि डे बाय डे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, बट वर्स्ट केस में अगर बात करें 90% अगर गिर गया यानी $1 पे रेट आ गया, तो आपके पास 370 टोकन है, 37 टाइम्स बढ़ के आया है। तो 370 टोकन $1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास $370 हैं। और अगर 95% भी अगर गिर गया जिस रेट से आपने एंटर किया था, तो भी आपके पास लगभग लगभग $180 आपके हाथ में रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचेंगे, भाई आज लगा करके बैठो, अगर मान लो $40 का लिया, कल मान लो $39 का लिया, आज बोले सर आज वही रेट का है, कल देखो आप वही रेट का है, परसों देखो वही रेट का है, तो इसको ना देखें। आपके बैकएंड में टोकन बढ़ते जा रहे हैं। आज आपने 10 टोकन लगाए थे, कल आपके पास 10.6 या वट एवर जो भी समझ लीजिए, मान लो 100 टोकन आपने स्टेक किया था, अगले दिन 24 घंटे के बाद आपके पास टोकन की संख्या 10.06 हो गया, उससे अगले दिन 10.15 हो गया, क्योंकि 0.6 में भी 0.6% का आपको कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मान लो 1 साल में देखेंगे तो 100 टोकन अगर आपने स्टेक किया तो आपके पास 3700 टोकन आएंगे वहां पर। कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहां पर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, बट तभी जब आप चीजों को थोड़े से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कैसे प्रमोट करना है और प्रमोशन करने पे क्या मिलेगा। ठीक है, ये तभी प्रमोशन होता है जनरली जब हम लोगों को अच्छा लगता है। देखिए मैं ऑनेस्टली बात करूं तो जो मैंने आज से करीब 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, उसको बहुत दिल से अपने पूरे परिवार को और सब लोगों को बताया था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मुझे ऐसा लगा था कि वहां से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वाकई में वो एक ऐसा माहौल था, अच्छा रिजल्ट भी आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लूपहोल थे जो हमको पता नहीं थे, या फिर हमने जानबूझ के इग्नोर किया। हम जानते थे उस टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट, ठीक है ना, हमने कुछ लोगों पे विश्वास किया कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अल्टीमेटली वो हुआ जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना। इनफैक्ट मैं परसों हमारे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं प्रियेश जी, उन्होंने जब मैंने उनसे बात करी, उनको मैंने बोला कि सर मैं मलेशिया होकर के आया हूं, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि सर मुझे आप टिकट और वहां के जो आपने वहां गए हो तो फोटोग्राफ्स होंगे आपके पास, होटल में एंटर किया होगा उसकी टिकट भेज दो। तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा वो सवाल सुन के, लेकिन मैंने उनको भेजा, और मैंने उनको बाद में जब रियलाइज हुआ मैंने उनको थैंक यू बोला। क्योंकि ये क्या है ना कि हम सब लोग आज जो दुनिया जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये बनावटी दुनिया है, रील्स का जमाना है ये। लोग एक्चुअल में कुछ होते हैं और दिखाते कुछ हैं। तो आपको वेरीफाई करना है, उसमें कोई मैं उससे ऑफेंड नहीं हुआ। वो एक उन्होंने मेरे को एक अच्छी सबक सिखाई कि भाई अगर कोई चीज मेरे सामने आ रही है तो मुझे उसको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में ये जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो वो चीज आपको खुद वेरीफाई करना है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो भी रिवॉर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये आप खुद जा करके स्मार्ट
स्मार्ट चेन पे या चीजें जहां जहां पे अवेलेबल है उसको चेक करना है। तो जब आप तसल्ली हो जाएगी, हाँ हाँ यार ये काम कर सकता है, तभी आपके अंदर से आवाज आएगी उसको प्रमोट करने की। जब प्रमोट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करेंगे उन सबको भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। उनको अलग से कुछ नहीं मिलना है। उनको भी 12 घंटे के बाद जो भी उस सिस्टम में आए, जो भी प्रोग्राम में आए हैं, उस प्रोग्राम में उनको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, जैसे ही उनको उनका 12 12 घंटे के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका 10% आपको बिना मांगे ऑटोमेटिकली आपके उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि आपने 10 20 50 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पर, और वो लोग अपना बेनिफिट ले रहे हैं, और वो भी 24 घंटे के बाद एग्जिट कर सकते हैं, या 30 दिन के बाद, या 60 दिन के बाद, या 90 दिन के बाद, या 360 दिन के बाद, जब चाहें वो उस पैसे को एनकैश कर सकते हैं। आपको भी जब तक उनका पैसा है, जब तक उनका कंपाउंड हो रहा है, उस कंपाउंड के ऊपर भी आपको 10% का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट आपको होने वाला है। आपने अगर मान लेते हैं कि आपने फ्रंट में $10,000 का आपने बिजनेस रेकमेंड कर दिया, उनको मान लेते हैं एक हायर हिसाब से बात करते हैं कि उनको $10 10 के हिसाब से 1000 1000 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, उनको $10 10 उनको मिल रहे हैं रोज, प्लस वो कंपाउंड हो रहा है। आपको उस $10 के बदले में एक एक डॉलर वो भी कंपाउंड होकर के, यानी $10 आपका रोज का हो गया, महीने का कितना हो गया, $300। $300 का मतलब है आपके पास लगभग 30,000 रुपया महीने का कंपाउंड होकर के बढ़ता 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 हुआ मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत आसान। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा, मैंने आपको बेसिक डायरेक्ट का बताया, 10 उनके जो मिल रहा है उसका 10%। उसके बाद जो होने वाला है, क्योंकि वो लोग भी वही काम करेंगे, वो लोग अगर उनको अच्छा लगेगा, सिक्योरिटी अच्छी लगेगी, चीजें अच्छी लगेंगी, तो हो सकता है वो भी अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करें, वो भी अपने लोगों को रेकमेंड करें। जब वो लोग रेकमेंड करेंगे तो आपकी एक टीम शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब टीम शुरू होते ही आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है, वो है अनलिमिटेड लेवल तक इनका। मतलब पहले आपने देखा होगा कि इतने लेवल तक इनका मिलेगा, इतने लेवल तक इनका मिलेगा, यहीं तक मिलेगा, यहीं तक मिलेगा, इस क्राइटेरिया करना है, ये करना है, कुछ नहीं। एक छोटा सा आपको एक कंप्लीट करना है क्राइटेरिया, वो ये है कि $5,000 आपके साइड लेग से, यानी जब आप मान लेते हैं 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, सबको 1000 1000 से इंट्रोड्यूस किया, तो हो सकता है कोई ऐसा लेग हो जिसमें से वो अपने किसी और खास को इंट्रोड्यूस कर दे, एक बंदे को $100 लगवा दे, तो वो $1100 का लेग हो गया। तो वो लेग छोड़ करके बाकी लेग से $5,000 का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो आपको आपके कोई भी लेवल काउंट नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक आपको उनकी आरओआई का 5 से 10% मिलता रहेगा। जब तक उनको मिल रहा है आपको भी उनकी आरओआई के ऊपर आरओआई मिलता रहेगा। मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि आपका मिनिमम $100 का होना चाहिए, और कम से कम 2 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। और 5,000 कुछ नहीं है, मान लेते हैं 1000 1000 के आपने 6 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक लेग $1000 का साइड हो जाएगा, बाकी मिला के 5,000 क्वालिफाई हो गया, आप S1 बन गए। S1 बनते ही आपको एक अनलिमिटेड लेवल तक, क्योंकि उनके नीचे लोग भी जुड़ते जाएंगे कहीं पर भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये शायद मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया, मैं इसको वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
गया हूँ, सॉरी। कुछ टेक्निकल कारण से ये बंद हो गया था, पता नहीं क्यों। तो वापस मैंने ज्वाइन किया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मोमेंट। ओके। हम लोग यहाँ थे S1 पे। यहाँ पर जैसे ही आप $5,000 का आप साइड बिजनेस करते हैं तो आपकी पूरी टीम का 5 से 10% आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऐसे ही आपकी पूरी जब टीम बढ़ती जाएगी, $20,000 का बनता है, और आपका खुद का $500 की होल्डिंग और मिनिमम 3 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, तो आपकी पूरी टीम की ROI का 10 से 20% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे ही 15 रैंक यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग रैंक पे मैक्सिमम आपकी 15,000 की होल्डिंग होनी चाहिए, 15 डायरेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी टीम में ऑटोमेटिकली सारा काम होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले दिन 15,000 आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप $100 से भी ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सकते हैं। 15 लोगों को भी आप 100 $100 से डायरेक्ट करेंगे तो भी आपका ये फुलफिल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जब कोई रैंक अचीव करते हैं तो आई एम श्योर आपके टीम में भी ऐसे धुरंधर लोग हैं, ऐसे समझदार लोग हैं, ऐसे खुद बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी बीट कर सकते हैं, आपके बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि किस वो कहते हैं ना कि सेब के अंदर कितने बीज है सब गिन सकते हैं, 2 4 निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब वो बीज कहीं डलता है जमीन के अंदर, वो जब अंकुरित होता है, जब वो आगे पेड़ बनता है, जब फल देता है, तो कितने सेब देगा किसी को पता नहीं है। तो ऐसे ही जिस सज्जन को भी आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा सर्कल है आपको नहीं पता है। ठीक है। तो आप जिसको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना सर्कल इंट्रोड्यूस करेगा, वो अपने फायदे लेगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप जिस रैंक पे पहुंचे हैं, हो सकता है आपसे बराबरी वाले रैंक पे आए या आपसे ऊपर भी चला जाए। तो लेट अस अज्यूम कि अगर आपकी बराबरी वाले रैंक पे आते हैं, S3 आप हैं, आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया वो भी S3 आता है, तो उसकी टोटल अर्निंग का आपको 10% इंसेंटिव मिलने वाला है, क्योंकि आप उसको इस सिस्टम में लेकर के आए हैं, जो आपका हक बनता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो आपसे भी तेज है, बड़ा काम कर रहा है, तो आपके ऊपर रैंक भी जा सकता है। मान लो आप S3 हैं, वो S5 पे चले गए, सॉरी S4 पे चले गए, तो आपसे ऊपर एक रैंक चला गया, तो आपको 5% उसकी अर्निंग का मिलने वाला है। लेकिन उससे ऊपर रैंक चला गया तो फिर आप उस लेग से कुछ नहीं मिलने वाला है। उस लेग को छोड़ करके बाकी लेग से जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। सो ये है एक सिटीजनशिप अलायंस रिवॉर्ड। इसके बाद एक और एडवांटेज आपको मिलता है S1 या फिर उसके ऊपर रैंक होने पे, वो है आपकी टीम के बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपके वीकर लेग्स में कितना बिजनेस आ रहा है, आपके बड़े लेग में कितना बिजनेस आ रहा है। प्लस सिस्टम हर 12 घंटे में कुछ टोकन्स जो मिंट होते हैं, उसके 5 से 10% टोकन मिंट करके जिसका जितना परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करता है, जो कि कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो बहुत ही आसान सिस्टम में अगर बात करूं तो 4 तरह के इंसेंटिव हैं, कि भाई आप यहां पर बॉन्ड बाय करके एक एडिशनल डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरल का 10% आपको मिलने वाला है, ROI का ROI। इसके अलावा क्या कहते हैं, S1 से लेके S15 तक के आपको एडिशनल रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन का जो आपको मिलने वाला है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने इनिशियली नोड भी बाय किए हैं, तो उनको भी यहाँ पर एक एडिशनल इंसेंटिव मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी आपका टीम इनकम है, वो आप मैक्सिमम 5 गुना ही यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपने $100 डाला हुआ है, तो आप $500 तक ही आप टीम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों को जो टीम इनकम जनरेट होने वाली है, उसको लेने का एक सिंपल तरीका दिया हुआ है, ताकि लोड ना आए सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम के अंदर डाला क्या है, अगर आप इमीडिएटली सारा चाहते हैं तो 20% के टोकन बर्न करने हैं। जिससे क्या होगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जानकारी रखते हैं तो क्या होगा कि जो ऑलरेडी जितने सप्लाई है उसमें से और कम कर दिए तो क्या होगा, रेट को स्टेबलाइज होगा, या फिर चाहिए तो 20% बर्न करना है। और अगर 60 दिन में चाहिए, यानी मान लेते हैं आपने $600 अर्न किया है एग्जाम्पल के तौर पे, आप 60 दिन में लेना चाहते हैं, तो रोज 10 10 10 10 डॉलर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। इस तरीके का एक बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर सिस्टम डाला गया है, जिससे कि सब लोग यहाँ पर अच्छा अर्न कर सके। इसके अलावा जो भी टोकन आपके पास आ रहे हैं अर्निंग के, ठीक है, उसको अगर आप किसी P2P करते हैं तो कुछ चार्जेस नहीं पे करने हैं। लेकिन अगर आप उसको USDT में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वहीं एक बटन है, सिंपल बटन, अगर USDT में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2.5% का आपको स्लिपेज यहां पर देना है। ठीक है। तो
ये एक सिस्टम यहाँ पे डाला गया है ताकि आप लोगों का बेनिफिट यहाँ पर हो सके, यानी सॉरी डेवलपर का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा हो सके, क्योंकि डेवलपर को और कोई यहाँ पर चीजें उसने डाली नहीं है, कोई और चीज यहाँ पर रखी नहीं है इंटरनली। तो उस चीज से वहां पर उसका अर्निंग की अगर बात करूं तो वही एक उसका मॉडल वहां पर डाला गया है। सो ये था कंप्लीट एक प्रोजेक्ट जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई वहां पर हिसाब से कोई हिडन कुछ भी नहीं है जहां पर हम लोग कर सकें। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें बैक ऑफिस बना हुआ है। उस बैक ऑफिस में आप देख सकते हैं कि सारा कुछ एक ही जगह पर डाला हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार बैक ऑफिस भी आपको दिखा दूं, अगर खुलता है तो। चलिए, हमारा है वेबसाइट arc.pro। बहुत ही छोटा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग डी फाई का एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिसमें डेफी और एआई को जोड़ करके ये डाला गया है। चलिए रिस्टोर भी कर देता हूँ मैं एक बार। और फिलहाल ये आपका देख सकते हैं, ये है बैक ऑफिस। सॉरी, पहले से खुला हुआ था ये। ठीक है। तो आपको करना क्या है, मोबाइल में शायद थोड़ा अलग दिखेगा। ऑप्शन यही है, डैशबोर्ड है, बॉन्ड है, स्टेकिंग है, स्वैप है, पब्लिक अलायंस है, डाउ है। ठीक है, पब्लिक अलायंस मतलब आपकी टीम कितनी है वो आपको वहां पर दिखता है। ये क्योंकि वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। स्वैप यहाँ पर बटन है जिसमें आपको यूएसडीटी डालेंगे तो आर्क आएगा। अगर इसको ऊपर नीचे कर बीच वाला बटन दबाएंगे तो अगर आर्क है तो आपको यूएसडीटी वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, यहीं पर एक ही जगह पर दिया हुआ, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको जो डी फाई का वॉलेट है, जो जिसके पास मान लो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ पाल है, या रेबी वॉलेट है, इस तरह के जो वॉलेट हैं वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। बट बिफोर दैट, रजिस्ट्रेशन करने से पहले भी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी मैं आप सबको बोलूंगा कि उसके जो बैकअप कीज हैं उसको आप अच्छे से सेव करके रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी उसके कीज को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसके कीज दे दिए तो समझ लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, वो कभी भी लेके जा सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और किसी को वो 12 की लेना है ना, किसी को 12 की दिखाना है। और कोशिश ये भी करिए कि मोबाइल में फोटो खींच के कतई ना रखें। ठीक है, मोबाइल पे वो फोटो खींच के ना रखें, क्योंकि मोबाइल चोरी हो गया तो आपके कीज भी उसी में चले जाएंगे। बेशक उसके लिए एक डायरी में अच्छे से नोट करके रखें और अपने फैमिली के लोगों को भी बता के रखें। अब यहाँ पर बॉन्ड का ऑप्शन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग हैं। यहाँ देखिए कि 30 दिन का से लेके 360 दिन तक का। अब यहाँ पर डिस्काउंट मेंशन है कि कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 3.30। अगर आप 30 दिन की लगाते हैं तो 4.73 है यहाँ पर आपको, अगर आप 360 दिन के लिए लगाते हैं तो। ठीक है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे बॉन्ड में है चाहे कुछ है, यहाँ पर आप माई बॉन्ड्स पे जाएंगे तो वहां पे दिखेगा। ऐसे ही स्टेकिंग में जाते हैं तो स्टेकिंग के लिए पहले आपके पास वॉलेट में खुद टोकन होने चाहिए। बॉन्ड के लिए आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए और स्टेकिंग के लिए आपके पास टोकन होने चाहिए। अगेन यहाँ पर भी वही है कि आपने जो भी आपने ऑप्शन चूज किया, फ्लेक्सी चूज किया, तो आपके पास कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 30, 90, 180, 360 दिन है। जो भी आप स्टेकिंग करते हैं माई स्टेकिंग में आपको दिख जाता है यहाँ पर, जिसको कि आप देख सकते हैं। ठीक है, स्वैप में आपको मैंने बता दिया। पब्लिक अलायंस टीम के लिए है, डैशबोर्ड आपका डैशबोर्ड हो गया जहां पर आपको पूरी चीजें दिखती हैं कि क्या क्या हो रहा है, आज क्या रेट है। देखिए, आज करंट प्राइस है लगभग $39 का, और फ्लोर प्राइस है लगभग $11.84 का। ठीक है, टोटल स्टेकिंग कितना हुआ है, टोटल सप्लाई कितना है, ये सब चीजें, ट्रेजरी के अंदर कितना है। अगर आप ट्रेजरी प्लस एलपी बॉन्ड को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 11.84 होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एमिशन मॉडल है वो लाइव है, एक्टिव है। इसके अलावा वाईआरएफ एक्टिव है, आरबीएस एक्टिव है। आरबीएस एक्टिव होने के कारण ही ये रेट स्टेबलाइज है। इसके अलावा और भी जो जो चीजें हैं वो सब है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह मैंने देखा था जहां पर आप सीधा जब जब भी हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं सर्टिक से ऑडिट होगा, सर्टिक के ऑडिट के लिए शायद जा चुका है या जाने वाला है, जब भी सर्टिक में जाएगा वहां उसका डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्या कहते हैं यहीं से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन भी है, जहां पर आप अपने बैक ऑफिस को देख सकते हैं, कितना आपने लगाया है, कैसे रिलीज, कितने रिलीज के लिए रखे हुए हैं। उसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर आपका रिलीज बैलेंस में दिखाएगा, टर्बन एंट्री में। यहाँ से आपको फिर से
एक प्रोसेस के थ्रू आपको विड्रॉल करना है। जैसे आपके पास आएगा वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा मैं आपको छोटा सा गो थ्रू करता हूं, क्योंकि मेरे और मीटिंग भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इंटरनेशनल मीटिंग। तो अभी अभी होने वाला है इनफैक्ट, जहां पर आप हमारी टोकन के बारे में आप इंडिपेंडेंट लोगों से, यानी एक ये थर्ड पार्टी टूल है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है या क्या रेट है। ठीक है। तो अभी फिलहाल 39.06 रेट का ये चल रहा है। यहाँ पे $44 मिलियन, जो कि इन डीफाई प्रोजेक्ट्स के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इतने बड़ी लिक्विडिटी के साथ, $30 मिलियन की लिक्विडिटी से हम लोग शुरू हुए थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट, कोई $4, कोई $5, कोई $10 से शुरू हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 में लॉक्ड है, उसके अंदर बर्न हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्न करके उसको डेड एड्रेस पे डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्न हो चुके हैं। इसको कि आप ब्लॉकचेन पे आप चेक कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डाल देता हूं चैट बॉक्स में, ताकि आप में से अगर कोई इसको देखना चाहता है तो आप बेशक इसको स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं चैट बॉक्स। यस, चैट बॉक्स में मैं इसको डाल देता हूं ताकि आप सब लोग इस लिंक को कॉपी करें और इसकी पूरी तहकीकात आप लोग अच्छे से करें। ठीक है। और इसके अलावा आरबीएस मॉडल हमारा बहुत बखूबी तरीके से काम कर रहा है, बाई सेल हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आपको, अगर यही इसी का ही है खुलता हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका आर का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि शायद खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। यहाँ से अभी आप जा सकते हैं, यहीं पर ही आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर केवल 1 दिन और 19 घंटे हुए हैं इसको डाले हुए, जहां पर लगभग लगभग $22 मिलियन हैं। यूएसडीटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसके इसमें लगभग 5,67,849 एआर के टोकन है। दोनों मिला करके लगभग $44 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पर हो चुकी है। यानी चार लगभग लगभग 400 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के ऊपर यहाँ पर टोकन की लिक्विडिटी डाली गई है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है। और 400 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की कस्टडी में ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेयर में जाएंगे, यहाँ अभी क्योंकि ये शुरुआती दौर है, अभी तो 2 दिन हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये जो चीजें हैं ये सब अभी सर्टिक के थ्रू जाकर के उनमें जो जो इश्यूज दिख रहे हैं उनको वहां पर ठीक किया जाएगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें जो है, हो सकता है डेवलपर ने जो माइनर चीजें हैं, क्योंकि अभी उसको रिनाउंस नहीं किया होगा, इस कारण से ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर टोकन स्निपर की बात करें तो उनने अपनी अपनी तरफ से जो चेक किया है उसको 100% आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि अभी थोड़े दिन आप इसको देखें। उसके बाद अगर मैं पेयर की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, जो जनरली लोगों को देखना चाहिए कि अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, ये है जहां पर आपने टोकन को पेयर किया गया है यूएसडीटी और एआर के टोकन के साथ। ठीक है, जहां पर आप नीचे यहां पर आप देखेंगे पैनकेक एलपी, यानी जब भी कोई लिक्विडिटी डालता है तो उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी के तौर पे एलपी टोकन मिलते हैं। जब हम एलपी टोकन देते हैं तभी हमारा सिक्योरिटी जो लिक्विडिटी डाला गया है वो निकलता है। लेकिन अगर वो चीज बर्न कर दिया जाए, ठीक है, वो बर्न कर दिया जाए, तो उसको कोई भी, अगर मैं जो चीज मुझे, जैसे हम लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो क्या होता है कि हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब तो खैर डिजिटल हो गया, लेकिन पहले वो कागज मिलता था। ठीक है, अब जब हम वापस पैसे लेने जाना होता था, हमको कागज देते तो हमको पैसा मिलता। तो यहाँ पर क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो यहाँ पर एलपी केक मिलते हैं, हमको एलपी टोकन मिलते हैं। ठीक है, तो उसके 3 होल्डर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल्डर हैं। ठीक है, अब वो 3 होल्डर कौन है, होल्डर्स में जाए, यहाँ पर होल्डर्स क्लिक करें तो आपको यहां पर दिख जाएगा ये 3 होल्डर है। ठीक है, अब ये देखिए तीनों ही ऐसे हैं जो डेड है। यहाँ पे पहला वाला पब्लिक एड्रेस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर नाम लिख देते हैं कि अब जैसे यहाँ पर नल है, डेड लिखा है, तो यहाँ पर गिरीश कुलकर्णी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो प्रोग्राम करना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे लिखा होगा, कोई रमेश 5 साल के लिए लॉक्ड है, रमेश 10 साल के लिए लॉक्ड है, रमेश 50 साल के लिए लॉक्ड है।
ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, आपको ये क्लिक करके भी आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये बता दिखाने के लिए तो कुछ है, लेकिन क्या वाकई में वो टोकन का एड्रेस डेड है कि नहीं है, ये आपको खुद चेक करना है। ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, फिर वो क्या कहते हैं ब्रह्मांड में चला गया, अब उसको लेना है तो मुझे ऐसी ये चीजों को चेक करना है, क्योंकि उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी की, किसकी रेस्पॉन्स, मतलब आपने मुझे पैसा नहीं दिया है, आपने एक सिस्टम में पैसा डाला है। तो इस चीज को आप पहले से अगर आप थोड़ा सा आप इसको तहकीकात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है यहाँ पर जो नल एड्रेस है, यानी कंप्लीट 0 0 0 0 0 0, एक नल है और एक डेड है। इसमें फर्क क्या है? नल का मतलब, नल मतलब वो भी एक हिसाब से नल एड्रेस हो गया, उसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद एक डेड एड्रेस है। डेड का मतलब ब्लैक होल। ठीक है। ब्लैक होल के अंदर गया हुआ चीज कभी मिलना ही नहीं है, मतलब अगर आप जैसे समझ सकते हैं कि भी महासागर के अंदर आपने अपनी चाबी फेंक दी, तो अब वो महासागर कितना गहरा है कितना बड़ा है किसी को पता नहीं है, तो आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते। तो ये जो अगर मैं बात करूं, ये नल हो गया समुद्र, ठीक है, अब ये महासागर हो गया, तो ये दोनों ही केस के अंदर आप रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके ऑलमोस्ट 99% यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जीरो हो गया। इसके अलावा एक यहां पर एड्रेस है जो कि 2.5% जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, सॉरी जो डेवलपर को मिल रहा है, वो आई थिंक मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, शायद ये हो सकता है कि जितनी भी टोकन सेल हो रही हैं, जितनी भी टोकन ट्रेड हो रही हैं, उसका कुछ ना कुछ यहां पर बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब ये भी सिस्टमेटिक। अब यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर ये नल से कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास किसी का सज्जन का भी फोन आया था, वो नल से नहीं आ रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि जब भी कोई सेल हो रहा है तो सेल के अंदर वो ट्रांजेक्शन का आप ये देख सकते हैं कि 2.5% जो उसका चार्जेस है वो कट करके उसके पास फीस के तौर पे आ रहा है, जो कि प्रोग्राम है। वहां पे नल से कुछ नहीं आ रहा है, वो ट्रांजेक्शन पैनकेक स्वैप में ही एक प्रोग्राम है वर्जन 2 के अंदर, जहां पर वो ऑटोमेटिकली वो पैसा कुछ पैसा उसको क्या कहते हैं लिक्विडिटी पूल से देता है, और जो जो एलपी टोकन जा नहीं रहा उसके पास से कहीं से, वो वहीं जमा हो रहा है। ठीक है, बेशक वो उसके हाथ में है तो कभी भी निकाल सकता है। तो ये एक हिसाब से चीजें डेवलप की गई हैं। ठीक है। तो कुछ चीजों को, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेट मी सी, मेरे पास अगर व्हाट्सअप है, अगर वो कनेक्टेड है तो मैं, नहीं ये वाला नहीं है, एक सेकंड रुकिए, मैं मेरे पास वो कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर कोई भी समझदार व्यक्ति है देखना चाहे तो वो उन कॉन्टैक्ट एड्रेस को मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग, यस नोटपैड में था यहाँ पर कहीं, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ सेकंड। नोटपैड में मैंने कल, क्योंकि मैं खुद रात को थोड़ा बहुत चेक कर रहा था तो मैंने शायद डाला था, अगर वो खुल जाता है तो लेट मी सी। हाँ, ये है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें मैं आपको शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग ये सब चीजों को आप खुद, ये वैसे आप फॉलो करेंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं। एक एक इसके अंदर मेन कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे पहले वाला है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपको कॉपी हो सकता है तो आप बिल्कुल कॉपी कर लें। देखिए जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5% यहाँ पर उसका जमा हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाकर के कि इस एड्रेस को डालेंगे तो आपको वहां पर उसकी जो एलपी टोकन का हिसाब किताब है आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं, जैसे मैंने ये डाला, अभी तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन शायद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर सेल भी कर रहे होंगे। यस, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 सेकंड पहले, 39 सेकंड पहले, अगर हम इसको लास्ट तक जाएं तो ये भी अराउंड 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ होगा, होना चाहिए, जैसे मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी आपके सामने ही खोल रहा हूँ। और लास्ट में जब हम गए तो आप ये देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी अभी केवल और केवल 20 घंटे पहले ही ये डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, हर एक चीज ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है।
सो ये था आज का जो मैं आपके साथ जो बताना और शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा मैं अगेन हम्बली यही बोलूंगा कि आप सब लोग अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना आप तहकीकात करें, क्योंकि पैसा आपका है। और मैंने अपनी तरफ से जो जो चीजें चेक कर सकता था वो मैंने चेक कर लिया है, और मुझे अभी तक कोई ऐसा लूप होल नहीं मिला है। बाकी बचा हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, जो सर्टिक वगैरह में जो लोग हैं वो उसको स्टडी करेंगे, वो उसको अगर कोई कमी है तो वो बताएंगे। लेकिन अगर मैं जो जितना मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैंने स्टडी किया है, तो उस हिसाब से अभी बहुत ही बढ़िया है और अच्छा मौका है। आज दूसरा दिन है इनफैक्ट, अगर मैं बात करूं तो आप इसमें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पर एनरोल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, रजिस्टर कराएं। उनको रजिस्टर करा के उनको बोलिए कम्युनिटी में ज्वाइन कर लें, रोज जूम अटेंड कर लें। दिन ब दिन आप स्टडी करें। आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हो सकता है कल आप में से कोई जानकार आदमी मेरे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे, तो क्या होगा कि आपका नॉलेज और बढ़ता रहेगा। देखिए, जब मैं अभी हाल फिलहाल में जब मैं मलेशिया जा करके जब मैंने सीखा, तो वो उससे पहले मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है। जैसे यहां तक तो पता था कि लिक्विडिटी लॉक होना चाहिए, लिक्विडिटी एक सर्टेन पीरियड के लिए लॉक होता है या फिर उसकी ओनरशिप हट जाती है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने एग्जांपल है, मैंने कुछ एग्जांपल देखे हैं जो लिक्विडिटी लॉक होने के बाद भी पैसा निकल जाता है, क्योंकि टोकन्स पहले से मिंट होते हैं, फिर मिंट होने का फॉर्मूला उनके पास होता है। तो वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो उसको बोला जाता है रैट होल। भले सामने से आपको तिजोरी लॉक दिख रही है, बकायदा उसकी चाबी उसने फेंक दिया हो, लेकिन अगर पीछे से कोई चोर दरवाजा या फिर जिसे हम कहते हैं चूहे वाला दरवाजा अगर रखा हुआ है तो भी पैसा निकल सकता है। वो भी नहीं होना चाहिए, और यहां पर फिलहाल वो नहीं है। ठीक है। आगे अगर उसमें कुछ डालना भी होगा तो बकायदा कम्युनिटी, आप और मैं ही उसको बोलेंगे कि भैया ये करो। और हम क्यों बोलेंगे कि भैया हम कोई अपना पैसा या अपने लोगों का पैसा थोड़ी लुटवाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब तक कम्युनिटी उसको अप्रूव नहीं करेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर 3-3 हजार करोड़ रखे हुए हैं, जब वहां कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, वहां कोई पैसा उठा करके लेके नहीं जा रहा है, तो उससे बेहतर ही प्रोजेक्ट हम लोगों के हाथ लगा है, और वो भी बहुत इनिशियल पीरियड के अंदर लगा है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करके आपकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि लालच ना करें। जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करता है, सिर्फ उतने से ही शुरू करें। ठीक है। और उतने से शुरू करके आप कम्युनिटी बिल्ड करें। कम्युनिटी से बहुत बड़ा पैसा आपके पास आने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैंने मेरे दोस्त, हमारे जो कई सारे दोस्त हैं जिनकी अर्निंग आज की डेट में महीने की करोड़ों में जा चुकी है। ठीक है। तब उस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग गंभीर नहीं थे, क्योंकि अगेन जैसे हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस थे, तो उस वजह से हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन यस, वो अनफॉर्चुनेटली वर्जन 1 भी था। तो आज वर्जन 3 हमारे हाथ लगा है। हो सकता है कि आगे जाकर के इससे भी बेहतर प्रोडक्ट आए, लेकिन फिलहाल इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आप अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल 16 प्रो मैक्स आज की डेट में लेटेस्ट है। तो कोई पुराना वर्जन खरीदता नहीं है, भले वो सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। ठीक है ना। लेकिन आज 16 प्रो मैक्स है, कल को हो सकता है 17 प्रो मैक्स आ जाए, लेकिन तब तक, क्योंकि अभी इससे बेहतर कोई उम्मीद लग नहीं रही है ट्रांसपेरेंसी के मामले में। इससे इसमें और इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश मुझे फिलहाल नहीं लग रही। यानी अगले साल 2 साल तक इससे बेहतर कोई ये बोल दे कि सर आर्क से बेहतर कोई प्रोडक्ट है, ऐसा बोलने की संभावना मुझे लग नहीं रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। बट आज जो हमारे हाथ में है उसको आप पकड़ करके आगे तक दौड़ते जाइए। आप खुद पैसा कमाइए, आपकी कम्युनिटी को पैसा कमवाइए। उससे एडवांटेज होगा कि आपके साथ आपकी कम्युनिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस क्या कहते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूं। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बेशक हैंड रेज कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं और हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।